वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणदाधरे। तत्वार सूत्र की चर्चा में अपन 5वें अध्याय के लगभग अंत पर उपसंहार पर पहुंच गए। और कल मैंने इसके बारे में एक बात कही थी कि 5वें अध्याय के ये सूत्र 5वें अध्याय का अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट जैसा है। परिशिष्ट जैसा है इन सेंस कि जो बातें डायरेक्ट विषय वस्तु से भले ही ना जुड़ती हों लेकिन आचार्य को बताना जरूरी लगता हो, तो उन तमाम बातों को इस परिशिष्ट के माध्यम से सूत्र डाल डालकर उसे सिद्ध कर देते हैं। इसे ही हमने ये तत्वार सूत्र का परिशिष्ट इस रूप में नाम दिया है 5वें अध्याय का। बराबर। तो फिर इसमें एक सूत्र आया था जिसपे अपन ने चर्चा की थी, गुण पर्यव द्रव्यम। कौन सा? गुण पर्यव द्रव्यम। और गुण ये होते हैं, इसकी 3-4 परिभाषा बताई थी। एक ये परिभाषा जो हम सबको पता है, कौन सी? हाल में, सब हालत में, सब अवस्थाओं में रहता है वो गुण। बराबर ना। दूसरी परिभाषा जो इम्पोर्टेंट थी वो कौन सी थी? अन्वयी होना। अन्वयी का अर्थ मतलब ऑलवेज रहना। ध्रुव का मतलब दिया एक रूप रहना। और सहभावी मतलब एक साथ बहुत सारे अन्य गुणों के साथ में रहना। ये 3-4 अर्थ इसके किए थे। इसके बाद में जो एक गुणों की अलग 3 प्रकार की व्याख्याएं की थी, साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण। बराबर ना। तो साधारण मतलब सामान्य गुण, असाधारण मतलब विशेष गुण, और साधारण असाधारण मतलब जो ऐसे गुण जो ना तो सर्वथा सामान्य है और ना ही इंडिविजुअल यानी विशेष। अब जो बात आ रही है ये बात भी बड़ी जरूरी है और लगभग चर्चा में आ चुकी है, फिर भी रिवाइज के रूप में बात अच्छी रहती है। असामान्य गुण। देखिए, हर एक पदार्थ में एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है। जब भी कोई पदार्थ अगर पदार्थ नाम पाएगा तो उसके अंदर में एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर होगा। देखो, इसको ऐसे समझो कि आम है ना, आम। बराबर ना। अब वो आम अगर चाहे वो दशहरी हो, चाहे गोला सुंदरी हो, चाहे हाफूस हो, चाहे केसर हो, चाहे वट कोई भी हो। बराबर, 6 इतने नाम अपन ने बताए। इसके अलावा भी और कोई नाम हो तो भले ही सारे आम में कुछ अलग अपनी जाति की खूबियां हैं, लेकिन कुछ खूबी ऐसी होती है, वो होती है तो ही वो आम नाम पाता है। तो आम की आम खूबियां क्या होती? पॉइंट समझ में आया? क्या कहना चाह रहा हूं? आम की आम खूबियां क्या होती? आम खूबियां मतलब जिसके बिना उस कैरी का कैरीपना ही संशय में आ जाए। ऐसे ही द्रव्य की भी कुछ आम बातें होती हैं जो होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होती हैं तो द्रव्य का द्रव्यपना ही नहीं रहता है ना। ऐसी उन आम गुणों को जो सबके अंदर पाए जाते हैं हम सामान्य गुण कहते हैं। बराबर। जैसे कैरी का हमने क्या निर्णय किया कि भले कैसी हो लेकिन उसके अंदर एक छिलका होता है, एक गुठली होती है, रस होता है, कुछ कॉमन फैक्टर रहते हैं। बराबर। वो सबके अंदर रहते हैं, दशहरी में भी आएंगे, केसर में भी आएंगे, हाफूस, गोला, सुंदरी, पायरी जो भी आपको समझ में आ रहा हो, सबके अंदर वो कॉमन फैक्टर विद्यमान रहता है। तो उन कॉमन फैक्टर्स को ही हम आम के आम गुण कहते हैं। ऐसे द्रव्य के कॉमन फैक्टर को हम द्रव्य के सामान्य गुण कहते हैं जो सारे द्रव्य में रहते हैं। बराबर। तो उन गुणों को क्या कहा गया है? सामान्य गुण। क्या क्या है जरा अपन देखते हैं। चर्चा लगभग लगभग कई बार परिचित है, इसलिए आपसे बार बार चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी अच्छा है, इसकी रिवीजन होनी ही चाहिए। अस्तित्व। अब देखो, अस्तित्व मतलब क्या है? अस्तित्व का तात्पर्य है
कि वस्तु की सत्ता, जिस गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण, जिस के कारण वस्तु है, सत्ता जिसके कारण होती है, उसे हम अस्तित्व गुण कहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, जैसे अगर आप कहें कि भाई एक हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई, मैंने कई बार ये बोला है कि भाई हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई चल रही है, वाइफ कह रही है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, तो हस्बैंड कह रहा है नहीं मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बहुत जोरदार झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में सब लोग कहने लगे कि भाई इतनी क्या टेंशन की बात है, बच्चे से ही पूछ लो ना तुम्हें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। तो दोनों ही मासूमियत से जवाब देते हैं कि अरे जब बच्चा तो हुआ ही नहीं, अगर होवे तो बात की बात आवे। आप समझ रहे हो ना, जो चीज है ही नहीं उसके बारे में विचार करना कितना मूर्खता भरा है। ऐसे ही मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस चीज के कारण द्रव्य होता है, उसके एग्जिस्ट होती है, उसकी सत्ता होती है, वह है अस्तित्व। बराबर। अस्तित्व के बिना, अस्तित्व के बिना पदार्थ का प्रश्न ही नहीं होता है। अस्तित्व के बिना पदार्थ का प्रश्न ही नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहला सामान्य गुण कौन सा बताया है? अस्तित्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य होता है, सत्ता स्वयं से। अब देखिए, ये होने से भी एक आत्मविश्वास, अस्तित्व गुण के जानने में एक बड़ा आत्मविश्वास, कि अभी हमें ये भय है कि हमारी सत्ता किसी के द्वारा दी गई है, कुछ नहीं तो शरीर के द्वारा तो है ना। अगर शरीर नहीं होगा तो क्या होगी, ये हमारी चिंता का प्रश्न है कि नहीं। शरीर में कोरोना हो गया तो क्या होगा। अस्तित्व गुण हमें ये सिखाता है कि तेरा होना शरीर के भी अधीन नहीं है, माता पिता के भी अधीन नहीं है, पैसे दवाओं के भी अधीन नहीं है, किसी के भी अधीन नहीं है। तेरा होना तेरे स्वभाव के अधीन है, और स्वभाव ने तुझे अनादि अनंत होने का वरदान दिया है। तो स्वभाव ने हमें अनादि अनंत होने का वरदान दिया है, तो स्वभाव का वो कौन सा गुण है जिसके कारण हम थे, हैं और रहेंगे? तो वो कहते हैं अस्तित्व नाम का गुण, जिसके कारण वस्तु की सत्ता स्वयं से थी, स्वयं से है और स्वयं से रहेगी। ना किसी ने इसको बनाया है, ना कोई इसको होल्ड करता है, और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। ये तीनों चीजें अगर वस्तु में है तो अपने आप से है। ये कहना ही अपने आप को क्या आत्मविश्वास से नहीं भर देता? आप विचार करो, अगर मैं मेरे से हूं तो ये कितना बड़ा एक प्रकार का अभय दान है मेरे लिए। और मैं किसी से हूं तो मैं हमेशा चिंता में ही रहता हूं कि भाई अभी कोरोना से तो मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, एक्सीडेंट से तो मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, ये लोग मेरा साथ छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना क्या होगा, इसके बिना क्या होगा, उसके बिना क्या होगा। सबके प्रश्नों का एक जवाब है, अस्तित्व के कारण वस्तु की सत्ता स्वयं से है। बराबर। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण में क्या कहते हैं साहब, है तो, लेकिन एक प्रश्न होता है कि भाई होने के साथ में कोई काम वाम करोगे कि नहीं करोगे? हो तो, लेकिन कोई काम वाम करोगे कि नहीं करोगे, कि ऐसे ही रहोगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके घर में पहले तो बेटा होना चाहिए, फिर बेटा बेटी क्या हो, कोई काम धंधे पर लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप कहीं पर भी आप जाते हो, जैसे मेरे पिताजी यहाँ पर आते हैं बराबर, अब उनसे ये कहा जाए कि भाई अहमदाबाद में उन्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, एक ही कारण, क्या दिक्कत है साहब? दिक्कत हम करें क्या, हम करें क्या? खुली जेल। मुझे तो याद है पापा हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बोले तुम्हारा अहमदाबाद तो हमारे लिए खुली जेल है। है? क्या खुली जेल है? कोई काम ही नहीं। सुबह से उठ लिए, थोड़ा बहुत मंदिर मंदिर का काम निपटा सो दिया, खाना खा लिया, फिर घंटे 2 घंटे टीवी देख ली। अब क्या करें? बोले थोड़ा बहुत नीचे टहला, अब क्या करें? है? अब जीव को एक चीज का बहुत बड़ा वो रहता है कि मैं क्या करूं। जो मुझे मेरे पापा को अहमदाबाद आके फील होता है, वो अहमदाबाद के पापा मम्मियों को अमेरिका जाके फील होता है।
होता है कि नहीं होता है कि जो जिन जिन के माँ बाप अपने बेटे बेटियों के मोह में वहां जाते हैं। अब इतना अंतर है कि मेरे मम्मी पापा तो 10-15 दिन के लिए आ पाते हैं, क्योंकि वो 2-5 हजार रुपए लगा के आते हैं। लेकिन यहाँ के माँ बाप 1.5-2 लाख रुपए लगा के जाते हैं, तो मन में ये भी आता है कि थोड़ा वसूल कर ले, 4-6 महीने रुक के आए। और 4-6 महीने रुक के आते तो ये कई समस्या, करें क्या करें क्या करें क्या। तो मतलब दो चीजों पे हमें बड़ी चिंता होती है, एक तो होना और दूसरा काम में होना। क्या बोला? एक तो होना और एक तो काम में होना। एक तो वस्तु होनी चाहिए और दूसरे नंबर काम की होनी चाहिए। तो वो दूसरे नंबर की समस्या का समाधान करने के लिए दूसरा गुण आता है। और दूसरा गुण क्या कहता है कि भैया तुझे तेरा प्रयोजन, जो तेरी जॉब प्रोफाइल है वो तेरे अंदर ही है। हमें समस्या ये है कि हमने बाहरी काम को काम माना है और भीतर के काम को काम माना नहीं। समझ में आया? जानना देखना मेरा काम है, लेकिन मोह के कारण हमें वो काम काम जैसा लगता नहीं। बोलो, सिद्ध भगवान 24/7 की ड्यूटी कर रहे कि नहीं कर रहे? कि न काम में बैठे, क्या कर रहे? इतना तो बताओ। बोले 24/7 उनकी ड्यूटी चल रही। कैसी ड्यूटी चल रही है? अपना काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? जान रहे हैं, देख रहे हैं। बोले उससे क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है? अब आप देखो, जान रहे हैं, देख रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जानने और देखने से भी आनंद होता है। और यहां तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जानने देखने मात्र से ही आनंद होता है, अन्य और कोई चीज से आनंद नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बड़ी गजब बात है कि लोगों को लगता है कि जानने देखने से क्या आनंद होगा, लेकिन जैन धर्म ये सिखाता है कि जानने देखने से जो होता है वही आनंद होता है। जहां जानना देखना नहीं है वहां आनंद का प्रश्न ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए सिद्ध भगवान 24/7 किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? जानने और देखने की ड्यूटी कर रहे हैं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थोड़ा विचार लेते हैं अपन कि जहां ये कहा जाए कि भैया देखो, तुम्हें जानो देखो, है ना? ये जो बात है ना कि जानो और देखो। हम्म तो वो वस्तुत्व गुण के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि तुम्हारे अंदर में तुम्हारा जॉब प्रोफाइल फिक्स है, तुम्हें कोई दूसरा जॉब करने की जरूरत नहीं है। जानने देखने का ही तुम्हारा काम है और वही तुम करो और वही अनंत काल तक करोगे तो मौज में रहोगे। बराबर प्रतीति होती है। कोई दिन हम आपसे ऐसा बोलेंगे चलो आज हम बड़े मजे करेंगे। बराबर, क्या आप विचार करके देखो कि किसी को हम बोले कि आज हम क्या करेंगे? बड़े मजे करेंगे। वैदेही को बोले या किसी को भी बोले कि आज हम बड़े मजे करेंगे, अच्छा बोले कहाँ चलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या देखेंगे? यही सारे प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे हमारे सामने? है? उसे बोले नहीं नहीं कहीं जाएंगे नहीं। बोले अच्छा अच्छा, तो आज कोई गिफ्ट लाओगे? बोले नहीं नहीं गिफ्ट भी नहीं लाएंगे। तो कुछ खाएंगे? बोले नहीं कुछ खाएंगे भी नहीं। कहीं जाओगे नहीं, कुछ लाओगे नहीं, कुछ खाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो क्या करोगे? बोले बस जानेंगे, देखेंगे, आनंद करेंगे। तो बोले लगेगा आनंद है? सब क्या बोले? काहे का मजाक करते हो? है? ये हम अभी तक अपने उस प्रयोजन को समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में मेरे होने के लिए क्या होना जरूरी है। मेरे होने के लिए, सुखी होने के लिए मुझे कुछ होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा हुआ है उसे खोने की जरूरत है। तो वस्तुत्व गुण हमें हमारे प्रयोजन भूत कार्य की याद दिलाता है कि हमारा प्रयोजन भूत कार्य जानना देखना है और उसमें ही क्या होता है? हमारा भला होता है। बराबर। अब तीसरे नंबर का प्रश्न हमें होता है, एक तो होना जरूरी है, दूसरे नंबर पे कुछ करना जरूरी है, तीसरे नंबर पे फिर कहते हैं कि भैया ठीक है हम अपना काम करेंगे, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस प्रोग्रेस है कि नहीं? मतलब बदलाव है कि नहीं? चेंज है कि नहीं? ऐसा ना हो कि एक ही काम में हम पड़े रहे तो जम जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कूटस्थ हो जाएंगे। है ना? हमारे अंदर में जैसे माताएं बहनें बहुत दुखी होकर बोलती हैं, सू रोज सवारे रांधवानू, सू रोजे रोज रांधवानू। अरे भाई, શું प्रॉब्लम છે?
એટલું બધું પરિવર્તન પ્રિય કેમ છો? રોજે રોજે ખાવામાં વાંધો નથી તો રોજે રોજે રાંધવામાં શું વાંધો છે? બોલો, વિચાર કરે. એટલે પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ શું છે? તમે પરિવર્તન તમારો છે, નિયમ જ છે भाई कि તમારા अंदરમાં बदलाव છે જ. તમે मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि आप उसको इस रूप में मत देखो कि मेरे अंदर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है. अरे भैया तुम्हारे अंदर में चेंज भी है, क्योंकि जैसे तुम्हारी जॉब प्रोफाइल फिक्स है वैसे उसमें गियों का परिवर्तन भी फिक्स है और उसको बताने वाला द्रव्यत्व नाम का गुण भी है. कौन सा गुण है? द्रव्यत्व नाम का गुण है. और द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण क्या होता है वो यहाँ पे बताते हैं कि जो आपको चिंता हो रही थी करोगे तो लेकिन कुछ बदलेगा बदलेगा कि नहीं, बोले हाँ बदलता है. और उसका नाम है क्या? द्रव्य में स्वयं से निरंतर परिणमन होता रहता है. द्रव्य में क्या हो रहा है? परिणमन हो रहा है. और कैसा परिणमन हो रहा है? निरंतर परिणमन हो रहा है. परिणमन ही द्रव्य का स्वभाव है. यहाँ ये द्रव्यत्व गुण मतलब आप ये कह रहे हो कि कुछ बदलता नहीं है, कुछ बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है, बदले बिना रहता नहीं. देखो मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, इस चीज को समझने का एक लाभ क्या होता है वो बहुत विचारणीय बात है. हमारे जीवन में बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती है. कौन सी? कि जैसे सबसे पहले अपेक्षा होती है, जैसे इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट के बाद शादी होती है, शादी होती है तो माताओं बहनों में भाई और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है. बोले क्या? बोले तुम बदल गए साहब, तुम क्या हो गए? बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे. बराबर. आप बताओ द्रव्यत्व गुण याद करने जैसा है कि द्रव्य झगड़ना उचित है? मुझे बताओ क्या क्या चीज समाधान करेगी? तुम बदल गए हो तो बदलने वाले का दोष की वस्तु स्वभाव का है? अरे भाई हर जीव बदलता है, सामने वाला भी डिपेंड करता है, वो एक्चुअली बदल चुका है लेकिन वो भी डिपेंड ना ना हम तो पहले ही जैसे, हम तो पहले ही जैसे. अरे इस भ्रम में क्यों रहते हो? जब तुम्हारा शरीर पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारी आयु पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारी परिस्थिति पहले जैसी नहीं रही, तो कोई चीज कैसे पहले जैसी रहेगी? सब चीज बदलती. और उस बदलती चीज को स्वीकारने में समझदारी है, बदलती हुई चीज को नकारने में समझदारी नहीं. बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी नहीं. बच्चा है बच्चा, अब माँ को वो होता है ना 2 साल का बच्चा होता है ना, 2-3 साल का, तब तक बड़ा प्रिय लगता है. क्यों? क्यों लगता है? क्योंकि तब तक वो टेडी बियर की जैसा होता है. बैठा दिया तो बैठा गया, नहा दिया तो नहा लिया, खा लिया तो खा लिया. बेटा मतलब जो माँ कर रही है, अब जैसे जैसे उसके अंदर में क्या कहते हैं उसका अहम नहीं जागृत हो रहा है, जब तक वो अपने माँ के अनुसार पूरा चल रहा है तब तक माँ को बड़ा प्रिय लगता है. अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके साथ उसका अहम भी बड़ा होता है. अहम बड़ा होता है, वो कहता है आप ऐसा सोचते हो, आपको पता नहीं, ऐसा भी करना है. पर ऐसा भी होता है, आपको कुछ पता. अब ये चीज माँ को बड़ी खलती है. अब वो खलती है तो फिर इमोशनल होती है वो, और इमोशनल होके तेरे लिए मैंने क्या क्या किया, तू रात को 2 बजे कहता था मुझे खाना चाहिए तो खाना दे देती थी ना, ऐसा कर देती थी वैसा कर देती. सो अब जैसे जैसे उसकी सिचुएशन बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी और बदलेगा. आप उसको उसके रूप में समझो ना. बच्चे हैं, 5 साल के होंगे तो उसके फ्रेंड्स बनेंगे, 10-15 साल के होंगे उनकी रुचि अलग अलग प्रकार की विकसित होगी, 20-25 साल के होंगे तब अलग जीवन होगा, फिर शादी हो जाएगी तो उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी. ऐसे करके उनके जीवन का भी बदलाव सत्य है. अब आप ये चाहो कि वो उनका जीवन उनके बचपने में सिमट के रह जाए, वो पहले के जैसे टेडी बियर रहे आपके सामने, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बदल रहा है. और उसमें बच्चे का दोष नहीं है, स्वभाव ऐसा है. मूर्खता क्या है? जो एक जनरेशन टू जनरेशन हम लोग मूर्खता करते आ रहे हैं, वो कौन सी? कि बदलती हुई परिस्थिति, बदलते हुए स्वभाव को देखने की ताकत हमारे अंदर में नहीं होती. तो द्रव्यत्व गुण का पाठ पढ़ो तो आप द्रव्य की वो पढ़ो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लेना कि कभी इस छलावे में मत रहना कि मैं नहीं बदलूंगा.
और कभी इस चलावे में मत रहना कि मेरे संयोग नहीं बदलेंगे। मैं भी बदलूंगा, संयोग भी बदलेंगे, शरीर भी बदलेगा, पिता पुत्र माता आदि बदलेंगे, सब बदलेंगे, क्योंकि बदलाव भी वस्तु का ही सगा बेटा है। बदलना पर्याय कोई वस्तु की सौतेली पुत्र नहीं है, सगी पुत्र है। और वो अपना अधिकार तो बताएगी ना वस्तु पर कि मेरा भी अधिकार है, अकेले तुम्हें थोड़ी, नित्यपना थोड़ी तुम्हारा गुणधर्म है, अनित्यता भी गुणधर्म है, तो उसको भी स्वीकार करो। और उसको स्वीकार करने पर कुछ बुनियादी लाभ ये होते हैं कि आप बदलती हुई चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, बदलती हुई चीजों में अपना पूर्वाग्रह नहीं जोड़ते, बदलती हुई चीजों में आप स्वीकृति का भाव रखते हैं। ये द्रव्यत्व गुण को समझने का फंडामेंटल बेनिफिट है, बराबर। इसीलिए द्रव्यत्व गुण को सही अर्थ में समझने वाला कभी शिकायत नहीं करता। द्रव्यत्व गुण को सही अर्थ में समझने वाला वस्तु के स्वरूप को देखकर समाधान करता है, शिकायत नहीं करता। और जो शिकायत कर रहा है वो वस्तु के एक पक्ष को देख ही नहीं रहा, अपने आधार से वस्तु की डिजाइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारी तीसरे नंबर की समस्या, एक तो होना जरूरी, करना जरूरी, और करते करते बदलना जरूरी है, तो वो भी कुदरत ने दे दी। अब चौथे नंबर की एक समस्या होती है, हम कुछ करें तो पब्लिक को पता चलनी चाहिए ना। अब वैक्सीन भी लगवा ली तो सेल्फी तो खिंचवानी पड़ेगी ना, नहीं तो कोई को पता कैसे चलेगा कि हमने वैक्सीन लगवा ली है। तुम्हारे अंदर में कुदरत ने एक सेल्फी लगा के रखी है, और उस सेल्फी का नाम है प्रमेयत्व गुण। समझ में आया क्या बोला? कुदरत ने कौन सी सेल्फी दी है तुम्हारे लिए? प्रमेयत्व गुण। मतलब तुम जो करोगे वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर रहेगा, तुम्हें स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड हो गया है, कौन सा, कि मानो अगर वैक्सीन लगवा के अगर स्टेटस नहीं डालो तो वैक्सीन असर ही नहीं करेगी। जितना मोदी जी ने ये बोला 45 दिन बाद डबल वैक्सीन लगवाना, लेकिन हमने यही समझ लिया कि 5 मिनट बाद दूसरे ही मिनट में क्या कर लेना कि उसकी फोटो स्टेटस पे अपडेट कर देना। एक बहन तो बड़ी उदास थी, बोले क्या, बोले अब वैक्सीन लगवा ली, फोटो नहीं डलवा पाए। समझ में आया? तो ये जो एक हमारे अंदर में कुदरती एक इच्छा पड़ी हुई होती है, कौन सी, कि हम जो कर रहे हैं लोग उसे नोटिस करें। और इसी इच्छा ने तो फेसबुक बना दिया, इसी इच्छा ने व्हाट्सएप बना दिया, इसी इच्छा ने स्टेटस रख दिया, इसी इच्छा ने इंस्टाग्राम बना दिया कि लोग हमें जाने, हम जो कुछ भी करें लोग हमें जाने जाने जाने। इतनी विकृतियां इसके कारण आई है कि लोग ऊट पटांग कुछ भी काम कर जाते हैं, केवल किसके कारण, कि पब्लिक हमें क्या करे, नोटिस करे। बराबर, क्लियर। कुदरत को ये बात मंजूर है, बोले अग्री। तुम्हें ये अच्छा लगता है ना कोई तुम्हें जाने, तो हमने तुम्हारे अंदर में बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम डाला है, जिस प्रोग्राम का नाम है प्रमेयत्व गुण। और प्रमेयत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय अवश्य होता है, जिसके कारण तुम किसी ना किसी के ज्ञेय अवश्य रहोगे, विथआउट स्टेटस, विथआउट फेसबुक अपडेट, क्या क्या होता है वो सब, इंस्टा जो भी होता है, उस सबके बिना तुम किसी ना किसी ज्ञान का विषय रहते ही हो। तुम्हें जबरदस्ती किसी के ज्ञान में घुसने की जरूरत नहीं हो। अगर तुम पदार्थ हो तो कोई है जो तुम्हें जान रहा है। बोले हैं, हम तो अच्छी अच्छी चीजों के स्टेटस डालते हैं, लेकिन पाप करते हैं उनको भी कोई जान रहा है। बोले हाँ बेटा, ये ये फैसिलिटी वन साइडेड नहीं है कि तुम मेकअप लगा के फोटो खींचो तो ही जानोगे। तुम जब फटे हाल पड़े होगे ना तब भी जानने में आओगे, तुम जब बेहाल पड़े होगे बराबर तब भी जानने में आओगे। कुदरत भेदभाव नहीं करती, कुदरत जो फैसिलिटी देती है वो पूरी तरीके से, बोले हैं ऐसे तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी, कौन जानता है कौन जानता है। बोले अरे एक तो तुम जानते हो, अरे हम तो जानते, वो तो छोड़ो। बोले दूसरे भगवान जानते हैं, अरे तो उनको भी छोड़ो। अरे भगवान जानते हैं उनको भी छोड़ो। बोले क्यों? अरे भगवान भले ही जान ले, लेकिन कहने थोड़ी जा रहे किसी से। हमें तो जानने वालों से दिक्कत नहीं है, हमें तो किससे दिक्कत है कि जो हमें जाने सो कहे नहीं।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं? हाँ, हमें दिक्कत किससे है कि हमें दिक्कत इससे है कि जानने वाला कुछ कहे नहीं, और इसीलिए यहां पर ये कहते हैं भैया, कोई कहे या ना कहे, आपको ऐसा नहीं लगता कि सर्वज्ञ भगवान आपको जान रहे हैं, तो हम ऐसे काम करें कि कम से कम जब आप सर्वज्ञ हो या आप जिन्हें सर्वज्ञ मानते हो वो आपके कामों को जाने, तो उन्हें गौरव लगे, अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि ये क्या कबाड़ा आदमी। तो प्रमेयत्व गुण की दोनों बात है, एक आपको अपने आप को एक्सपोजर करने का जो भाव है वो चला जाना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके अंदर में एक खूबी है, जिस खूबी के कारण आप किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय अवश्य रहते हो, एक बात। दूसरे नंबर की बात यह है कि जब आपको ये पता चलता है कि कोई हमें जान रहा है, सर्वज्ञ भगवान हमें जान रहे हैं, तब आप अपने पापों से बच सकते हो। और एक तीसरे नंबर की बात यह है कि दूसरा कोई मुझे जाने या ना जाने, लेकिन मैं खुद अपने आप को जान सकता हूं, मैं सेल्फ रियलाइज कर सकता हूं। तो सेल्फ रियलाइजेशन का जो आत्मविश्वास है वो भी हमें प्रमेयत्व गुण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारी चौथी समस्या भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चौथी समस्या का भी फंडामेंटल है कि भाई आपके अंदर प्रमेयत्व गुण का नाम। अब बोले ऐसा मैं हूं बराबर कि मैं रहूं भी, मैं काम भी करूं, मैं बदलता भी रहूं, चेंज भी होते रहे, मुझे लोग जानते भी रहे, लेकिन ऐसा मैं हूं ये बना रहे। ऐसा नहीं कि आज के दिन ही व्यवस्था हो गई, कल के दिन खत्म हो जाए। बोले नहीं, बोले ये व्यवस्था जो आपकी है, ये व्यवस्था क्या कहते हैं, जैसी है वैसी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्वेटर लेने गए और स्वेटर लेने वाले ने आपको ये बोला कि इस स्वेटर की एक खूबी है। बोले क्या? बोले जब तक इसको धोगे नहीं तब तक ये बेटे की स्वेटर रहेगी, और जैसे ही आपने इसको धो लिया तो बेटे के बाप की स्वेटर हो जाएगी। है? होता था ना पहले, स्वेटर मतलब क्या रहा? है, धोगे नहीं तो बेटे की स्वेटर, और धो लिया तो बेटे के बाप की स्वेटर। बड़ी करामाती स्वेटर है ये, करामाती स्वेटर है कि सत्यानाशी स्वेटर है? नहीं, हमें तो कैसी स्वेटर चाहिए कि भले बेटा बड़ा हो जाए, स्वेटर बड़ी नहीं होनी चाहिए। है कि नहीं? है, समझ आए मतलब क्या है कि वो जैसी ली है वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। बोले इसकी भी तुम चिंता मत करो, वस्तु ने तुम्हें हर तरफ से निर्भर करके रखा है। वो कह रहे तुम इसकी भी चिंता मत करो, जो द्रव्य का द्रव्यपना जो आज आप फील करते हो, वो द्रव्य का द्रव्यपना आज ही है, कल भी है, और अनंत काल तक रहेगा। किसके कारण? बोले एक वस्तु के अंदर अग्रु लघुत्व नाम का गुण है, और अग्रु लघुत्व नाम के गुण के कारण वस्तु के जो यहाँ पे लिखा है द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। और द्रव्य का द्रव्यपना किस रूप में रहता है कि गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उनमें अनेकों आकार नहीं मिलते, वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। तो ये जो द्रव्य का द्रव्यपना है, ये सामान्य गुण हमें अग्रु लघुत्व गुण से पता चलता है। बोले ये सब तो हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वो रहेगा कैसा? कुछ आकार वाकार है कि नहीं है? लड़के की सब बातें आपने बता दी कि भाई ये लड़का है बराबर, फिर वो अच्छा काम भी करता है, फिर उसकी प्रमोशन भी होता है, उसकी अखबार में फोटो भी छपती है, उसकी जॉब भी परमानेंट है। तो अब छठवें नंबर का प्रश्न आता है कि भाई वो है कैसा, लगता कैसा है? ये सब तो बातें हो गई, तो उसका आकार वाकार क्या है? वजन कितना है उसका? है, बोलो विचार करके देखो, इसके बिना क्या आपके अंदर की जिज्ञासा शांत होगी? है? तो वो छठवें नंबर का जो गुण है वो प्रदेशत्व गुण है। और प्रदेशत्व गुण ये कहता है कि द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार अवश्य रहेगा। क्या रहेगा? अगर द्रव्य है तो द्रव्य अपने किसी ना किसी शेप में रहेगा, निर्शेप नहीं होगा, शेपलेस नहीं होगा। बराबर। अब हम लोगों ने शेप शब्द को, इसकी बॉडी शेप में है, इसकी बॉडी शेप में नहीं है। अरे शेप का मतलब तो आकार होता है।
बराबर। अगर वो जीरो फिगर में है तो भी शेप में है, और वास्तव में गोल गोल है तो भी शेप में है। भाई इतना अंतर है कि तुमने अपने शेप की व्याख्या अलग बना दी है, और वस्तु ने तो जो भी आकार है, सर्कल है वो भी आकार है, ट्राइंगल है वो भी आकार है, रेक्टेंगल है वो भी आकार है। आपने अपने मन में क्यों व्याख्या बना दी कि ये आकार होता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज हमें समझ रही, छह के छह द्रव्यों में क्या होते हैं? आकार होते हैं। और यहीं पे जैन धर्म वैज्ञानिक भी सिद्ध होता है। मैं कई बार जब भी प्रदेशत्व गुण की बात करता हूं, तब साथ साथ साइंस को भी याद करता हूं, क्योंकि साइंस हमेशा एक बात कहती है कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? जलपा बहन का सिद्धांत प्रवेश का रिवीजन, जैन धर्म विवेचन रिवीजन हो रहा होगा आज, है? जैन धर्म विवेचन की संडे क्लास लगती थी ना, उसमें तमाम बातों पर हमने चर्चा की है, बारंबार चर्चा की है, लेकिन तो भी ये महीने दो महीने में सुनते रहा करो, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं। और मैं खुद अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ, जितना समाधान धर्म का और वैज्ञानिकता, जितनी महिमा मुझे छह सामान्य गुण को समझने से आई ना जैन धर्म की, उतनी किसी सिद्धांत से नहीं आई। मुझे वो एकदम इतना दृढ़ विश्वास हो गया जब से मैंने गहराई से छह सिद्धांत सामान्य गुणों को पढ़ा है कि जैन धर्म है वो अलौकिक। नहीं तो उसके पहले मुझे भी बाबा वाक्य धर्म, वही बात चलती, सब धर्म बराबर होते हैं, सब धर्म अच्छे होते हैं, सब में अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ये जैन धर्म की यूनिकनेस, जैन धर्म की साइंटिफिकनेस, जैन धर्म एक्चुअल में कितना अद्भुत है, ये सब चीजें मुझे छह सामान्य गुण को समझने से आई। इसीलिए बहुत सारे डायमेंशन से अपन, आज आप देखेंगे कि मैंने परिभाषाओं पे ज्यादा चर्चा नहीं की। मैंने एक सरल लेवल लैंग्वेज में वस्तु की अद्भुतता बताई है कि जो जो हमें रिक्वायर्ड है वो सब हमारे अंदर है। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको छह गुण समझाए। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ठीक, नहीं आया तो भी आपका वस्तुत्व नाम का प्रयोजन भूत गुण है। समझ आया? मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा वस्तुत्व गुण ने तो अपना काम कर दिया। अब आपका वस्तुत्व गुण करे सो ठीक, ना करे सो तो भी वस्तुत्व गुण तो वस्तुत्व ही रहने वाला है, वो बदलने वाला थोड़ी। बराबर ना? चलिए बहुत अच्छा। अब अपन अगला देखते हैं। अगला जो उसके संबंधी है स्लाइड, ये तो छह सामान्य गुण की चर्चा कर ली, लगभग लगभग आपको आती होगी, इसलिए ज्यादा गहराई से नहीं चर्चा की, लेकिन एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चर्चा की। आप कहते क्या है कि दो बातें यहां पर की, बहुत अच्छी विचारणीय बातें हैं। द्रव्य गुणों से अन्य हो तो द्रव्य की अनंतता हो जाएगी, और गुण द्रव्य से अन्य हो तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं इन बातों का अर्थ कौन बताएगा? कि द्रव्य गुणों से अन्य हो तो द्रव्य की अनंतता हो जाएगी, और गुण द्रव्य से अन्य हो तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। बता क्या कहना चाह रहा है इसमें? अच्छा मैं एक सरल सी भाषा में आपको, आटे का डिब्बा है ना, बराबर, वेदांश खेल रहा है। अब वेदांश खेल रहा है, डब्बे में आटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अचानक वो ढक्कन खोल दे और वही आटा पूरे घर में फैले, तो अब क्या होगा? अब मुझे गुस्सा आएगी, साक्षी को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? और आएगी तो क्यों आएगी? है? बोलो। आटा तो अपना, फिर कोई आपको ज्ञान दे, अरे आटा तो अपने स्वचतुष्टय में है, आटा कहाँ गया? आटा तो चाहे डिब्बे में रहे, चाहे फ्लैट पे पड़ा रहे, वो तो वस्तु में ही है, वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। कोई आपको ज्ञान दे तो बोलो वेदांत से ज्यादा पिटाई उसकी होगी कि नहीं होगी? है? समझ में आया कि नहीं आया? पर ये चीज को आप समझो कि वो मुद्दा कितना रहा, मुद्दा केवल इतना था कि वो आटा जो उसका आधार है, डब्बा जो उसका आधार है, और आटा उसके अंदर आधे रूप से विद्यमान है। अगर वो आधार आधे संबंध समय खत्म हो जाए तो जो जगह जगह आटा फैला रहा रहता है उसको समेटना बहुत मुश्किल है। अपन ने काम बढ़ा दी, पूरे दिन भर का काम बढ़ा दी, पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, पूरा ऐसा करना पड़ेगा, काम तो कुछ होगा नहीं। वो आटे डिब्बे में था तो रोटी बन जाती थी, पूरी बन जाती थी, 50 काम हो जाते थे।
और अब वो आटा फैल गया तो काम तो हो नहीं रहा, काम बढ़ और गया। और यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अगर द्रव्य, देखो अब इसको पढ़ो, द्रव्य गुणों से अन्य हो, द्रव्य अलग हो जाए, गुण अलग हो जाए, तो जितने गुण उतना द्रव्य। हर आटे का कण अपने आप में एक डिब्बा हो जाए। अब डिब्बे में आटा हो तो काम बड़ा, एक डिब्बे में अनंत आटे के कण पड़े कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सारे अनंत अनंत आटे के कण अलग अलग हो जाए तो कितनी समस्या, कोई काम का नहीं रहेगा। तो वही यहां कह रहे हैं द्रव्य गुणों से अन्य हो तो द्रव्य की अनंतता हो जाएगी। हर द्रव्य अपना अपने हिस्से का, हर गुण अपने अपने हिस्से के द्रव्य को बोलेगा कि भाई मैं अलग हूं, मेरे मेरे साथ में अनंत द्रव्य, द्रव्य का अनंतवा भाग भी आ गया। फिर दूसरा गुण कहेगा मेरे साथ द्रव्य का अनंतवा भाग आ गया। तीसरा कहेगा मेरे साथ द्रव्य का अनंतवा भाग आ गया। तो जैसे पैतृक संपत्ति पर हर एक पुत्र अपना अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो वैसे ही द्रव्य के गुण है बराबर, और गुण कहते हैं कि सब मैं भी अपने पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेता हूं। तो जो अनंत गुण है वो अपने पिता यानी द्रव्य की संपत्ति पर अनंत गुण अधिकार करेंगे, अनंत भाग अधिकार करेंगे, तो टोटल द्रव्य कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, अनंत में। इसीलिए द्रव्य और गुण कभी अलग अलग अन्य अन्य नहीं होते। अब दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, गुण द्रव्य से अनंत हो अन्य हो जाए, गुण द्रव्य से अन्य हो जाए तो द्रव्य का अभाव हो जाए। विचार करके देखो, कोई कोई कहे कि ये शक्कर तो है लेकिन उसमें मिठास नहीं, मानोगे? अग्नि तो है लेकिन उसमें गर्माहट नहीं, मानोगे? बोले ऐसी काहे की अग्नि? कुरान में जरूर आई है ठंडी अग्नि। कुरान में एक बहुत वो आती, जन्नत का दोजख का जब वर्णन करते हैं ना, तो बार बार कहते हैं कि ये जो यहाँ की जो आग है वो तो गर्म आग में जलते हो, दोजख की आग ठंडी आग। कैसी आग है? ठंडी आग में जलते हैं। वो ठंडी आग का क्या कॉन्सेप्ट है भगवान जाने, क्या समझ में? लेकिन हम तो आग को इस रूप में जानते हैं कि जो जलाती है। तो अगर उसके स्वभाव ही उसको छोड़ दे, गुण उसका स्वभाव है, गुण पर्यायवान उसका स्वभाव है, और वो गुण पर्यायवान अगर वो नहीं रहे द्रव्य, तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभाव, उसके बिना कैसे काम चलेगा। इसीलिए यहाँ पे गुण द्रव्य से अन्य हो जाए तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए दोनों बातें समझ लेना कि, और वास्तव में कभी हो गया तो क्या होगा, तो ये प्रश्न ही खराब है, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है। जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है, अन्य रूप होती नहीं, बराबर। अब देखो जरा, 1 मिनट है अपने पास में, पर्यायों के नाम आप एक सिंपल रूप से देख लो, चर्चा तो अपन कल करेंगे इस पे कि पर्याय क्या क्या होती है। एक तो जो उत्पन्न हो नष्ट हो जाए एक बात, गुणों का परिणमन, उत्पाद व्यय और रूप पर्याय, बदलने लो, अन्वय के व्यतिरिक्त व्यतिरेक को पर्याय बोला, और क्रमवर्ती पर्याय, जैसे वहां सहवर्ती लिया था ना, तो क्रमवर्ती लिया, वहां अन्वय लिया था, यहाँ व्यतिरेकी लिया, वहां ध्रुव रूप लिया था, यहाँ उत्पाद व्यय रूप लिया, वहां हर समय हर काल में होने रूप लिया था, यहाँ गुणों का विकार लिया, वहां पे अनादि अनंत बोला था, साधी शांत बोला। यानी ये पर्याय के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन पर चर्चा अपन कल करेंगे थोड़े विस्तार से। आज के लिए इतना। जय जय।